तो क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स के आने से पहले वर्ल्ड की एवरेज एज जो है वो 47 टू 48 ईयर्स ही थी, और वहीं इंडिया में तो ये सिर्फ 32 टू 33 ईयर्स तक ही थी। और आज इंडिया में ही एवरेज एज 67.5 ईयर्स है, जो कि 2011 की सेंसस के अनुसार है। और डेफिनेटली जब भी नया सेंसस आएगा तो ये एवरेज एज भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स ने हम सब लोगों की जान बचाने का काम तो किया ही है, लेकिन जैसा कि हर अच्छी चीज के साथ हम लोग करते हैं, वही हमने एंटीबायोटिक्स के साथ भी किया है, वो है ओवर यूज। और इस ओवर यूज की मदद से हमने कैसे एंटीबायोटिक्स को अपना दुश्मन बना लिया है, यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए हमारी आंतों में जितना भी माइक्रोबायोम मौजूद है वो 100% ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो आपका जवाब डेफिनेटली होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो स्टडीज के अनुसार हम जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स 7 दिन तक कर लेते हैं तो 90% तक हमारा माइक्रोबायोम उससे खत्म हो जाता है। और अगर हम इससे ज्यादा एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे तो क्या होगा, ये तो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम अब अपने बेसिक सवाल पर ही चलते हैं कि अगर ये सारा का सारा माइक्रोबायोम खत्म हो जाता है तो क्या हो सकता है हमारे साथ। तो ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर में करता क्या है। हमारा लिवर जो है वो बाइल नाम का एक सब्सटेंस बनाता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और इस बाइल का काम हर तरह के फैट को पचाने का हमारे शरीर में होता है। तो इसी बाइल को 90% तक रिसाइकल जो है यही हमारे माइक्रोबायोम करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारा बाइल भी रिसाइकल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए डी ए ई के जैसे विटामिन से वंचित रह जाएंगे। साथ ही हम कई तरह के हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 और अन्य कई टाइप के हेल्दी फैट्स भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और डेफिनेटली हमारे शरीर में हेल्दी फैट्स की कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे विटामिन बी और विटामिन के जैसे विटामिन बनाने का काम भी यही माइक्रोबायोम ही करता है, और जब ये नहीं होगा तो डेफिनेटली इन विटामिन की भी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। इसके अलावा यही माइक्रोबायोम जो है ये ब्यूटरेट नाम का सब्सटेंस भी बनाता है जो कि इनका भोजन होता है। और अगर ये नहीं होंगे तो ब्यूटरेट की कमी भी हमारे शरीर में हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज, ओबेसिटी और यहाँ तक कि कोलन कैंसर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्यूटरेट हमें उससे बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी 80% से ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो हमारे माइक्रोबायोम में यानी कि हमारी गट में ही होती है, और माइक्रोबायोम की वजह से ही होती है। तो जब ये माइक्रोबायोम नहीं होगा तो डेफिनेटली हम साधारण से साधारण इन्फेक्शन का भी बड़ी आसानी से शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाएगी। और साथ ही साथ हम जो है अपने इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जो उसकी इंटरनल लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से वो जो लाइनिंग है उसमें गैप्स आ जाएंगे, और गैप्स की वजह से लीकी गट की समस्या हो जाएगी, और लीकी गट की वजह से हमें ऑटो इम्यून कंडीशंस का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस और सोरियासिस और साथ ही यहाँ तक कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं का भी सामना हमें इसकी वजह से करना पड़ता है। और आप फूड इंटॉलरेंसेस और एलर्जीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपके लिए रोजाना की समस्याएं इसके बाद हो ही जाएंगी। इसके अलावा ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि मूड एलिवेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सीरोटोनिन जैसे ट्रांसमीटर्स भी 90% तक यही माइक्रोबायोम ही बनाते हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी समस्या आपको आ जाएगी, और इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। माइक्रोबायोम की कमी की वजह से हम कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ
हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन फैल जाएगी और हमारी ब्लड शुगर जो है वो अलग ही टाइप का डांस दिखा रही होगी। वो कभी घट रही होगी और कभी बढ़ रही होगी। और खैर इसके अलावा बाकी सब कुछ तो शुक्र है ठीक ही रहेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं तो सिचुएशन को हल्का बनाने के लिए मजाक ही कर रहा था। डेफिनेटली आपने माइक्रोबायोम के बारे में ये सब कुछ जो सुना होगा, इससे आपको डर जरूर लग गया होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को करके मत आंकिए। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक कैपेबल मशीन है, वो डेफिनेटली इस सब को वापस ले आती है। और इसको वापस लाने के लिए उसे 2 महीने से लेके 2 साल तक का टाइम लगता है, और हम डेफिनेटली इस टाइम को भी कम कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस टाइम पीरियड को कैसे कम किया जा सकता है। ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं तो आप शिकायत करेंगे कि ये वीडियो फिर से लंबा हो गया है। तो डेफिनेटली इसे अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं। और इस वीडियो में आपको दी गई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।